ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है यादगार कायम करने की विधि पार्ट 2। भल 1 मास से आए हैं, यह भी बहुत है। 1 सेकेंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकेंड का सौदा है। 1 सेकेंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकेंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं। यह मंत्र याद रखना है। जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है, वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह हम लोगों से न्यारे हैं। न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है। बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है। अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है। सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ लगेगी ना। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा हुआ है, तब बुद्धि वहाँ जाती है। कई बातें ऐसी होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना होता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियाँ अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियाँ भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियाँ मिली हैं। प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते। वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे। सोचा क्या था और बनते क्या हो। बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या हैं। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने ना दो तो माया आएगी नहीं। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। फिर कमजोरी क्यों। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है। अपना बाप अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेंगी। स्मृति स्वरूप बनना है।
इतने जन्म विस्मृति में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया। अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमज़ोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमज़ोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है, कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। सभी जो बैठे हैं वह अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं। सभी मायाजीत बने हो, बने हैं व बनना है। मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है। युगल में भी एक कहते हैं कि मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी कोई विजयी बन गए हैं, कोई बन रहे हैं। यह फर्क क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे, और जो पुरुषार्थी हैं वह सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे? पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है। 2 सीटी होती है तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। 2 घंटी एक तलाक की होती है, तीसरी एक तलाक की नहीं होती। तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है? व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी, दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेटकर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो ना सकेंगे। विजयी बन अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े? कब कर लेंगे? यह कब शब्द को निकाल दो। अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उलाहना न दे। समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया, वह तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है।
तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं, लेकिन स्पीड को भी देखना है। अभी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज्य नहीं पा सकेंगे। जितनी ज़्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नज़दीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर ही देखने आएंगे, नज़दीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियाँ हैं वह पांडव हैं। दूसरे को आगे बढ़ाना, यह भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूँ। फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो, कितना समय याद रही। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, अभी समय ही कहाँ है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकेंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकेंड गवाया गोया पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकेंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। संगम का 1 सेकेंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकेंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अच्छा, ओम शांति।